नए वक्फ कानून को लेकर देश भर में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच विपक्ष समेत कई मुस्लिम संगठन नए वक्फ कानून पर सवाल उठा रहे हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें वक्फ बचाओ अभियान के तहत ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस प्रदर्शन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। वक्फ बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के किसी व्यक्ति ने संसद में कहा कि इस विशेष मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। मैं PM नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें क्राउन प्रिंस से पूछना चाहिए कि क्या मदीना वक्फ की जमीन पर बना है। वक्फ हर मुस्लिम देश में मौजूद है, चाहे वो लोकतंत्र हो या साम्राज्य। सुनिए। यूपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे। मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, या हबीबी ये सही है क्या? क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तसव्वुर है और रहेगा। वहीं ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसे लूटने के लिए लाया गया है। एक बार सुनिए, 2013 में अर्जुन मेघवाल बीजेपी में थे, उन्होंने उसको यूनानिमस पास किया था, जिसमें अडवाणी थे बैठे हुए, लेट सुषमा स्वराज थी। 2013 वक्फ बिल वॉज पास्ड यूनानिमसली इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब कैसा बदल गया? अब उसमें जब अच्छा था अब कैसे खराब हो गया? सर, और जो जयदीप धनखड़ है, उन्होंने एक बार फिर संसद कहा है कि संसद जो है वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई देखिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट वो उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट भी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते, आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अगर आप कोई कानून गलत बनाएंगे, अगर आप किसी संविधान के आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशरी बीच में आएगी। क्यों नहीं आएगी? और मैं कहां जाऊंगा फिर? अरे बोल दिए ना मैडम, अभी ऐलान किया ना। चलिए, जो हमारा प्रोटेस्ट तो जारी है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चलेगा इस काले कानून के खिलाफ, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए लाया गया। सर, कब तक ये प्रोटेस्ट बरकरार रहेगा? देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। बकरीद से पहले तक 6 जून तक जारी रहेगा। सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। सर, और कुछ है? इस बीच शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जब्बाद ने भी वक्फ बचाओ अभियान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा वक्फ बिल रद्द किया जाना चाहिए, हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, सब जुडिस है, लेकिन 3 चीजें पर बात की है और ये 42-43 चीजें हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई है। हम तो पूरे वक्फ बिल को वापस लेने की अपनी तहरीक चलाए हुए हैं। पूरा वक्फ बिल वापस हो, 2-3 नहीं, 3 चीजें आपने ले ली, उसके बाद बाकी को छोड़ दी, उसके बाद वो आजाद हो गई गवर्नमेंट में। नहीं, एक उसमें जितने भी क्लास है, सब पूरा वक्फ बिल वापस होना है, पूरा वक्फ बिल। ये हमारी लड़ाई है, असल लड़ाई ये है। तो अगर वादा कर लेंगे पूरे वक्फ बिल को स्टे कर देंगे और पूरे वक्फ बिल को वापस लेने की हुक्म नहीं, तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। तो अभी तो 3 चीजें उन्होंने खुद कही है, बस बाकी सारी चीजें घातक है, वो तो उस पर बात ही नहीं हो रही है। तो हमें तो पूरी लड़ाई पूरे वक्फ बिल के लिए है, 2-3 चीजों के लिए लड़ाई नहीं है हमारी। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने नए वक्फ कानून को तुरंत निरस्त करने की मांग की है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का समर्थन करने की अपील की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की योजना बनाई है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कई लोग बोल रहे हैं कि संविधान के अनुसार बिल नहीं है और संसद को बिल पास करने का अधिकार नहीं है। 1954 में वक्फ संशोधन विधेयक को संसद ने ही पास किया था और संविधान के प्रावधान के तहत किया।
पीएम नरेंद्र मोदी जब बिल लेकर आए तब आपको संविधान के प्रावधान याद आ रहे हैं, तब क्यों नहीं याद आए? इसका मतलब है अभी जो एक्ट पास हुआ है वो संविधान के अनुसार हुआ है और संसद को उसका अधिकार है। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं जो ऐसा बोल रहे हैं कि 1954 में कौन सी संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया और किसने पास किया? संसद ने किया और कोई संविधान का प्रावधान था तभी किया। उसके बाद 1995 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और एक्ट बना, उस एक्ट में संशोधन हुआ। तो किस प्रावधानों के तहत किया और कौन सी संसद ने किया? फिर 2013 में ऐसे किया। अब नरेंद्र मोदी जी जब लेके आए तब आपको ये सब संसद के अधिकार और संविधान के प्रावधान याद आ रहे हैं, उस समय क्यों नहीं याद आए? इसका मतलब जो अभी 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है वो संविधान के अनुसार हुआ है और संसद को इसका अधिकार है। लेकिन सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है खालिद सैफुल्ला रहमानी, वो कह रहे हैं कि हम एक सरकार को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि ये जो कंट्री है सरकार की मैनिफेस्टो के आधार पर नहीं चलेगी, जो भी वो चाहेंगे ऐसा हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं। संविधान के अनुसार ही चलेगी और संविधान के अनुसार ही हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ये जो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, उनका मैंने कुछ स्टेटमेंट सुने हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि सरकार शायद धार्मिक भावनाओं के साथ हस्तक्षेप कर रही है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि धार्मिक भावनाओं से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ कानून का विरोध करने वालों से पूछा, स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय या कौशल विकास केंद्र बनाने के लिए कितनी वक्फ संपत्तियों का उपयोग किया गया? 200 व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी पर अस्पताल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, कितने स्किल सेंटर बने हैं? बना है कोई? क्या बना है कोई? ये देश में 200 लोगों के हाथ में 2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है। कांग्रेस ने 2004 में जो सच्चर कमेटी बिठाई, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया कि वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। उसमें कहा गया कि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए और 200 लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी है इससे कम साल का 12,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है, जो मुस्लिम विधवाओं पर, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर, मुस्लिम बेटियों या बेटों पर, बच्चों पर, मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों पर या मुस्लिम परिवारों के लिए हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अन्य सुविधा हो, स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, सब कुछ दिया जा सकता है अगर आमदन हो। लेकिन अगर 200 लोग अपनी मर्जी से जमीनें बेचते जाएंगे और पैसे कमाएंगे, और 2013 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट लाकर कह दिया था वक्फ बाय यूजर के माध्यम से कि आप किसी प्रॉपर्टी को कह दो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में बताने के लिए कि उसकी कैसे पूरे कागज लेके। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जमीन होती है। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, ये जमीन गरीबों के काम आनी चाहिए। दुनिया के सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन उसका फायदा गरीब मुसलमान को नहीं हो रहा। इसलिए यह कानून लाया गया कि गरीबों को उसका हक दिलाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि गरीब चाहे किसी जाति धर्म का हो, उनको न्याय मिले। विपक्ष और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। ये बिल लोगों को न्याय देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने गलत सूचना फैलाई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत मुसलमानों की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने पूछा, क्या ऐसा कुछ हुआ, जबकि सीएए 1 साल से अधिक समय से लागू है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।